परम पिता परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए आज हम दो तीन विषयों पर चर्चा करेंगे। एक तो जीवन में पराधीन हो जाने के क्या कारण है और जीवन को स्वाधीन कैसे बनाएं। एक तो अगर हमारा जीवन पराधीन हो जाता है तो हम उसको स्वाधीन कैसे बनाएं, और एक होता है सदाचार। जीवन में सदाचार का क्या महत्व है, तो इन एक दो विषयों पे हम चर्चा करेंगे कि जीवन पराधीन हो जाने के कारण क्या है, कि हमारा जीवन किसी और के भरोसे चले, किसी और के सहारे चले, तो उसको हम अपने से स्वाधीन कैसे बनाएं। मनुष्य अपने सुख और दुख दूसरे में समझता है। मनुष्य अपने सुख को दूसरे में समझता है, इसलिए पराधीन हो जाता है। स्त्री समझती है पुरुष में सुख है, इसलिए वह पुरुष के साथ बिक जाती है, और पुरुष समझता है कि स्त्री में सुख है और वह स्त्री के हाथ बिक जाता है। ये बातें आप सबको पता होंगी। आप संसार में देखते होंगे, शादी विवाह होता है तो हम एक दूसरे में सुख देते हैं। देखते हैं कि पति पत्नी में सुख ढूंढता है और पत्नी पति में सुख ढूंढती है। हालांकि सुख किसी के पास नहीं है, एक दूसरे ही भिखारी है। तो हम सामने वाले से सुख की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ नहीं है किसी को देने के लिए। तो जैसे हम हैं वैसे भी सामने वाला है, तो जब हमारे पास नहीं है तो वो हमको कैसे दे सकता है। तो यही कारण है कि आदमी अपना सुख जो है दूसरे में ढूंढ लेता है, इसलिए पराधीन हो जाता है। इंद्रिय मन की दासता की पराधीनता का ही कारण है। मतलब मनुष्य अपने मन इंद्रियों पर पूर्ण स्वतंत्रता कर ले तो किसी के हाथ बिकने की क्या आवश्यकता है। अपने मन और इंद्रियों को वश में कर ले पूर्ण रूप से, तो दूसरे में सुख खोजने की उसको जरूरत ही नहीं है। जीवन निर्वाह के लिए हमको पदार्थों की, प्राणियों की जरूरत पड़ती है, परंतु सुख प्राप्ति के लिए प्राणी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। सुख तो मन की एकाग्रता में है। सुलझा हुआ मन ही सुख का कारण है। प्राणी पदार्थ में तो मोह लोभ होने से मन उन्हीं में बिक जाता है, और फिर उन प्राणी पदार्थों के मिलने वियोग में हर्ष शोक होते हैं, और यही पराधीनता की ही बेड़ी है। आज हमारे पास धन है, पैसा है, गाड़ी है, अगर वो हमसे छिन जाती है, दूर हो जाती है, तो हम शोक मनाने लगते हैं। अगर हमारे पास में रहती है तो हम बहुत खुशी मनाते हैं। तो ये तो हमारे लोभ और मोह का कारण है। यही कारण हमको पराधीनता बना देता है। और किसी प्राणी पदार्थ में लोभ मोह करना अपनी बलि चढ़ा देना है। लेकिन हम इस ज्ञान को जान नहीं पाते हैं कि हम अपने ही हाथों से हर चीज बनाते हैं। मनुष्य से बढ़ के संसार में कुछ भी नहीं है, वही सब कुछ बनाता है, उसी के द्वारा ये सब मिट भी जाता है। जब शरीर हमारा नहीं है, वो मरने के बाद हमारे साथ में नहीं जाता है, तो हम इस संसार में बनी हुई वस्तुओं का मोह क्यों करते हैं। यही हम संसार की वस्तुओं से मोह करने लग जाते हैं, लोभ करने लग जाते हैं, लालच करने लग जाते हैं। यही हमारी पराधीनता का कारण बन जाता है। वो हमको स्वतंत्रता प्रदान नहीं करते। इन्हीं के वश में होके हम अपने जीवन को समझ नहीं पाते हैं। और विषय भोग, मान बढ़ाई, पद अधिकार, सेवा प्राप्ति, इन सब की कामनाओं ने ही हमें परतंत्र बना दिया है। विषय भोग के चक्कर में पड़ के हम अपने इंद्रियों का सुख लेना शुरू कर देते हैं, और संसार में हमको मान बढ़ाई भी चाहिए, पद अधिकार भी चाहिए, किसी से सेवा की उपेक्षा रखते हैं। ये कामना ही हमारे परतंत्र का कारण है। कामना के अधीन हुए कि हम परतंत्र हुए, और इस परतंत्रता के समान इस संसार में और कोई दूसरा दुख नहीं है। जैसे गोस्वामी जी, तुलसीदास जी अपने लिखते हैं अपनी वाणी में कि पराधीन सुख सपने हुनाहे, कि पराधीन जो है हमको कभी सुख नहीं दे सकता।
अगर हम किसी के पराधीन हो जाते हैं, किसी के अधीन हो जाते हैं, तो हमको कभी सुख नहीं दे सकता। बशर्ते हम सपने में ही सोचते रहते हैं कि हाँ हमको देगा, हम ये करेंगे तो हमको इतना सुख मिलेगा। लेकिन वो सिर्फ एक देखने मात्र है। जैसे संसार में अधिकतर लोग कहते हैं कि संसार में बहुत सुख है, गृहस्थी जीवन में बहुत सुख है। लेकिन अगर उनके अंदर झांक के देखें तो सिर्फ वो कहते हैं, लेकिन अंदर के अगर पूछा जाए कि अंदर आपको आत्मा को कितना सुख मिल रहा है, कितनी शांति मिल रही है, तो उस पीड़ा का तो कोई बखान नहीं किया जा सकता। जैसे कि कृष्ण भगवान समझाते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, इस संसार में सिर्फ देखने मात्र लग रहा है कि संसार में बहुत सुख है, लेकिन जो ही जीव इसमें फंसता है तो वो सिर्फ एक दुख दुख के रूप में बदल जाता है। जितना सुख हमको संसार का दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक सुख दुख का बदला हुआ एक प्रारूप है। लेकिन जो भी व्यक्ति इसमें फंसता है तो फंसते ही वो इसके चंगुल में फंस जाता है और फिर इससे निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मछली होती है, उसको पकड़ने के लिए लोग, मछुआरा जो होता है वो क्या करता है कि कांटे में आटा फंसा देता है, और आटा फंसा देता है तो मछली बेचारी उस आटे को क्या करता है, पानी में डुबो देता है। तो मछली समझती है कि आटा फंसा हुआ, लेकिन वो आटे के भीतर कांटे को नहीं समझ पाती है कि उसको सिर्फ आटा दिखाई देता है। वो जो ही आटे को खाने दौड़ती है वो कांटे में फंस जाती है और उसकी जान चली जाती है। तो उसी प्रकार से हमको इस संसार में जितना भी सुख दिखाई देता है, हम एक दूसरे के अधीन हो जाते हैं कि हमको पति सुख देगा, हमको पत्नी सुख देगी, हमको लड़का सुख देगा, माँ बाप हमको सुख देंगे। तो सिर्फ वो देखने मात्र है, लेकिन फिर उसके बाद जब जो ही हम उसमें ढुकते हैं तो वो एक, जैसे कई बार कहते हैं लोग कि सांप छछूंदर वाली कहानी हो जाती है कि सांप खोजने जाता है चूहे को बिल में, लेकिन पकड़ में आ जाती है छछूंदर। अब उसको खा जाएगा तो मर जाएगा, छोड़ देगा तो अंधा हो जाएगा। और वही स्थिति संसार में हर एक व्यक्ति की हो जाती है। सोचते हैं कि शादी करके हम बहुत भजन भक्ति करेंगे, सुखमय हमारा जीवन हो जाएगा, लेकिन उनका जीवन फिर शादी के बाद दुखमय हो जाता है, क्योंकि शादी से किसी को सुख नहीं मिलता है, सिर्फ दुख ही मिलता है। लेकिन अगर हम शादीशुदा होने के बाद भी अगर हम संतों का सानिध्य या फिर किसी महान पुरुषों का अगर हम सानिध्य कर लेते हैं, जब हम अपने आप को किसी महात्मा के हाथों में बेच देते हैं, कहने का मतलब है कि जब हम किसी दिव्य आचरण, दिव्य ज्ञान संपन्न संत के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं, तब हमारा जीवन निष्काम पूर्ण स्वतंत्रता हो जाता है। अगर संसार के हाथों की कठपुतली बनेंगे तो संसार जैसे नचाएगा वैसे नाचना पड़ेगा हमको। लेकिन अगर हम किसी संत के, गुरु के, महात्मा की अगर कठपुतली बन जाते हैं, जिसके पास दिव्य ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो, परमात्मा का मार्ग बताने वाला हो, सही रास्ते पे ला जाने वाला हो, क्योंकि आजकल संसार में बहुत भेषधारी भी संसार में बहुत हो गए हैं जिनके पास ज्ञान कम है, बशर्ते तिलक चंदन को लगा लेते हैं और गले में बहुत सी माला वाला पहन लेते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत बड़े संत बन गए, महात्मा बन गए। तो वो सिर्फ एक दिखावा है। उस दिखावे के चक्कर में ही माता सीता फंस गई थी। रावण आया था भेष बदल के तो पहचान नहीं पाए। तो इसीलिए हमारे पास उतना विचार होना चाहिए, उतना विवेक होना चाहिए कि हम खुद तो भले ही हम सीता की तरह हैं, लेकिन हम सामने वाले के ज्ञान को पहचाने कि असल में साधु है कि नहीं है। तो भक्तों को भी रीडिंग करना चाहिए कि संत की परिभाषा कैसी होती है, संत को कैसा होना चाहिए, इसके पास ज्ञान है कि नहीं है। बोलत ही पहचानिए चोर साहू की घात की साहिब की बाणी है कि आदमी की बोली भाषा विचार से ही बता देता है कि ये कैसा आदमी है, कैसा नहीं है। उसका चाल चलन, उसका रहन सहन, उसका बोलने का तरीका, उसका बैठने का तरीका, उसका चलने का तरीका, ये सब ढंग जो होते हैं वो संत की पहचान है कि नहीं है। हमको ऐसे संतों के चक्कर में ना पड़ के, ऐसे भेषधारी संतों के चक्कर में ना पड़ के, हमको सिर्फ ज्ञान से मतलब है। क्योंकि किसी संत के हम निंदा नहीं कर रहे, किसी की बुराई करने का हमारा कोई तात्पर्य नहीं है। कहने का मतलब है कि संसार मोह की नींद में सोया हुआ है, उसको जगाने का हम प्रयत्न करें। जब हम खुद जाग जाते हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, साधु का धर्म होता है कि दुनिया को ज्ञान बताना। तो वही मतलब है कि हम दुनिया जिस राह मतलब अज्ञान की निद्रा में सोई हुई है, तो उसको जगाने का काम संत का होता है, गुरु का होता है। तो हम उस भेष का अनादर ना करें, अपमान ना करें,
क्योंकि ये भेष जो है ये परमात्मा का एक चिन्ह है, जिसकी वजह से हमको पूरी दुनिया संत जानती है, साधु जानती है, गुरु जानती है। तो इस भेष का दुरुपयोग ना करके इसका सदुपयोग करना चाहिए। कुछ लोगों की वजह से, एक तो ऐसे लोग होते हैं कि भेष बना लेते हैं लेकिन उनके पास कुछ ज्ञान ध्यान नहीं होता, लोगों को गलत राह बताते हैं, तो उनकी वजह से जो संत होते हैं उनके चरित्र के ऊपर भी अंगुली उठती है। तो ऐसा कार्य हम ना करें, क्योंकि संसार में जितने भी लोग होते हैं वो बुराई को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। तो हमको संसार में कैसे रहना है, साधु को देख के, संत को देख के लोग उसके ज्ञान की तोल कर लेते हैं। और आप गृहस्थी लोगों को कम मत समझिए कि गृहस्थी लोगों के पास कुछ दिमाग नहीं होता है, उनके पास बुद्धि नहीं है, वो क्या समझेंगे। वो संत से भी तेज माइंड के होते हैं, वो भी समझ जाते हैं कि ये संत किस लेवल का है, कितना इसके पास ज्ञान है। तो हमको इस संसार में अगर चलना है तो हमको बच बचा के चलना होता है, क्योंकि संसार पूरा काली हांडी की तरह बताया। अगर उसके पास में अगर हम रहेंगे तो हम थोड़ा मोड़ा तो चिन्ह दाग हमारे कपड़ों में लग ही जाएगा। तो उसी प्रकार से ये संसार है, इससे बुराई ज्यादा देखता है, अच्छाई कम देखता है। तो इसके सिर्फ हम यही हमारा विचार रहे, यही हमारी रहनी गहनी रहे कि हम दुनिया की नजर में बच के रहे, अच्छे से रहे। हमने जो भी भेष पहना है, जो भी ज्ञान हम परमात्मा के लिए है, दुनिया को हम सत्य ज्ञान बताए। तो अगर हम सत्य संतों का और सत्य ज्ञान के अगर हम कठपुतली बन जाते हैं तो हमारा जीवन स्वतंत्र हो जाता है। और ये भी सावधानी की आवश्यकता है कि हम अंधविश्वासी बनकर किसी अध कचरे के हाथ न बिक जाएं, नहीं तो घर की पूंजी भी चली जाएगी। जैसे साहिब की वाणी है कि गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों बूढ़े बापुरे चढ़ पाथर की नाव। कि जहाँ गुरु लोभी हो, शिष्य लालची हो, दोनों ही अवसर की ताक में रहते हैं कि कैसे एक दूसरे से लाभ प्राप्त कर सके। ऐसे शिष्य और गुरु दोनों ही डूब जाएंगे, क्योंकि लालच रूपी पत्थर की नाव पर चढ़ने वालों की जैसी दशा होती है वैसी ही तुम्हारी होगी, क्योंकि पत्थर की नाव तो डूबेगी। इसीलिए गुरु को शिष्य और शिष्य को गुरु करते समय विवेक बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो ये होता है पराधीन, कि हम अगर किसी और के अधीन हो जाते हैं तो हमारा जीवन नरक में चला जाता है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे संसार के ऐसे व्यक्तियों से हमको बच के रहना चाहिए। संसार के ज्यादा लोभ लालच में ना पड़ के अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो ये पराधीन का था। अब हमारे जीवन में स्वाधीन, हम अपने जीवन को स्वाधीन कैसे बनाएं? हम यह समझे कि हमारा सुख हमारे अपने पास में है, अपने ही आप में है, कहीं बाहर नहीं है। मृगा अपनी ही नाभि स्थिति कस्तूरी की सुगंधी को भूलवश बाहर खोजता है, इसी प्रकार हम भी अपने सुख को विषय तथा संसार के प्राणी पदार्थ में खोजते हैं। यही भ्रम है। इसी भ्रम को दूर कर देने से परतंत्रता का अंत है। आप मृगा को कभी देखे होंगे, उसके नाभि से भिनी भिनी खुशबू आती रहती है कस्तूरी की। तो किस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कि जैसे किस्तूरी जो होती है मृगे की नाभि में होती है, उसी प्रकार से हर घट में परमात्मा निवास करते हैं। जिस प्रकार से मृगा को नहीं पता होता है कि मेरे अपने पास ही मेरी ये जो खुशबू आ रही है, ये मेरे पास से आ रही है, उसको इस बात का अभाव नहीं होता है, यानी आभास नहीं होता है उसका। तो इसीलिए वो क्या करती है कि बन बन डोलती है, किसी पेड़ को जाके सूंघती है कि कहीं ये यहाँ पे खुशबू आ रही है, कहाँ से भीनी भीनी खुशबू आ रही है, उसको ये नहीं पता होता है। आखिर में जब वो मरने की कगार पे आ जाती है तो बेहोश होके वहां पे गिर जाती है। जब उसकी नाक जो है वो नाभि के पास लगती है तो उसको वहीं से अपने आप में ही वो खुशबू दिखाई देती है। तब वो विचार करती है कि मैं जो दुनिया में ये घूम रही थी इस खुशबू के लिए, वो खुशबू तो मेरे पास ही में है। उसी प्रकार से व्यक्ति सोचता है कि फलानी जगह जाएंगे, वहां पे परमात्मा है। हम पत्थर को पूजते हैं, उसमें परमात्मा है। किसी पीपल में पानी डालते हैं, उसमें परमात्मा है। तुलसी माँ में पानी डालते हैं, उसमें परमात्मा है। हमारे अंदर ही परमात्मा निवास करते हैं, हमारे घटई में परमात्मा निवास करते हैं। हम उसको छोड़ के, हमारा सुख अपने आप में है, किसी दूसरे में नहीं है। हम बाहर दुख सुख ढूंढते हैं कि बाहर वाला हमको कोई सुख दे सकता है। तो जैसे आप हैं वैसे सामने वाला भी है, तो वो आपको सुख कैसे दे सकता है?
तो यही कारण होता है कि हम अगर इस अधीनता को अगर त्याग देते हैं तो हमारा जीवन स्वाधीन बन जाता है। हम अपने आप में अगर सुख खोजेंगे तभी हमारा जीवन स्वतंत्र होगा। हमें सुख, शांति, आनंद, गति, मुक्ति को कहीं बाहर प्राणी पदार्थ तथा ईश्वर परमात्मा में नहीं खोजना है। सच्चे सुख, शांति, आनंद, गति, मुक्ति का केंद्र बिंदु हम स्वयं है। हमारे अंदर ही शांति है, हमारे अंदर ही आनंद है। हम अपने आप को दुनिया से दूर करके मन इंद्रियों से मुक्त होकर हम अपने आप की गति मुक्ति भी हम ही करने वाले हैं। केंद्र बिंदु सिर्फ हम है, कोई दूसरे को हम नहीं ठहरा सकते कि दूसरा हमको मुक्त कर सकता है। मुक्त तो वही कर सकता है जो सब चीजों से मुक्त हो, संसार से मुक्त हो, माया से मुक्त हो, वही हमको मुक्त कर सकता है। इस संसार का व्यक्ति खुद भोग विलास में डूबा हुआ है, मोह माया में डूबा हुआ है, तो वो हमको कैसे इस संसार से सुख और शांति दे सकता है। सुख और शांति और आनंद की प्राप्ति और गति मुक्ति तो सिर्फ और सिर्फ हम स्वयं कर सकते हैं, और ये तो सिर्फ हमको परमात्मा का सुमिरन भजन करने से ही हमको हो सकती है। जीव का वास्तविक स्वरूप असंग है। उसे असंग, अकेला, अद्वैत, निराधार, केवल्य होने में ही सच्चा सुख तथा स्वाधीनता मिल सकती है। लोगों ने अद्वैत की परिभाषा कर डाली। कैसे कि जड़ चेतन तथा नाना जीवों का परस्पर मिलकर और रागों की तरह गलकर एक हो जाना, उसे ही अद्वैत कहते हैं। लेकिन ये गलत है। वास्तव में सभी प्राणी पदार्थ, शरीर, संसार और मन वासनाओं से अपने को अलग कर लेना, ये वही अद्वैत है, वही केवल्य है, और वही असंग होना है। सबके साथ में रह के भी हम अपने आप को इन सब चीजों से दूर कर ले। जैसे जल में कीचड़ में कमल का फूल रहता है, लेकिन रहता कमल कीचड़ में है, लेकिन वो कीचड़ से भिन्न होता है। उसकी पत्तियां कीचड़ से सटी हुई नहीं होती है। उस कीचड़ में रहते हुए भी अपने आप को कीचड़ से ऊपर रखता है। तो उसी प्रकार से हम संसार में रहे, संसार की हर चीजों को हम देखते हैं, लेकिन उन सब के साथ में रहते हुए हम अपने आप को, अपने मन को वहां से हटा ले, तो हम सुख का और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। मन वासनाओं से अपने को पृथक कर लेना, यही केवल्य है, यही निर्वाण अर्थात वासनाओं का बूझ जाना है, ये मोक्ष है, यही सच्ची स्वाधीनता है। साहिब कहते हैं कि हे मानव, तुम्हें अपने सच्चे सुख के लिए किसी व्यक्ति की और किसी संसार की भौतिक वस्तुओं की तथा परमात्मा की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपने स्वरूप को पहचानो, अपने आप को तुम जानो। तुम स्वयं ही चेतन स्वरूप हो। तुम अपने आप को नीचा मत समझो। जब तुम अपनी चेतन आत्मा को जब जान लोगे तो तुम परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन करोगे, तब तुमको सुख की और आनंद की प्राप्ति होगी। तुम स्वयं में पूर्ण स्वतंत्र हो। सभी कामनाओं को छोड़कर तुम अपने आप की महिमा में, स्वरूप ज्ञान में स्थित हो जाओ। अपने आप को पहचान के तुम स्वाधीनता की जिंदगी जी सकते हो। अब विचार आपको करना है कि आपको पराधीन वाली जिंदगी जीना है कि स्वाधीन वाली जिंदगी जीना है, क्योंकि पराधीन वाली जिंदगी तो आप किसी और के अधीन होके जीते हैं। उस वक्त आप स्वतंत्र नहीं हो सकते, लेकिन स्वाधीन वाली जिंदगी आपको सुख और शांति दे सकती है। अगर आपको पराधीन होना भी है तो किसी गुरु और संत की शरण लीजिए। अगर आप किसी गुरु और संत महात्माओं के अगर पराधीन हो जाते हैं तो वो आपको सिर्फ अच्छे रास्ते पे ले जाने के ही ज्ञान आपको बताते हैं, परमात्मा तक पहुंचाने का रास्ता आपको बताते हैं। उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं छुपा होता है। वो सिर्फ आपके कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं, कल्याण के लिए ही ज्ञान बताते हैं कि इस जीव का मुक्ति कैसे होगा। अगर आप संसार के अधीन हो जाते हैं तो आप भोग विलास के चक्कर में पड़ जाते हैं और आपका जीवन दुखमय हो जाता है, और आप संसार के इस सुख को, जो क्षण भर का सुख है, उसको आप अपना जीवन समझ लेते हैं। आखिर में वो आपका जीवन नहीं, वो आपके दुख का कारण बन जाता है और आपको दिन प्रतिदिन
परमात्मा से दूर कर, आपके आत्मज्ञान से दूर कर आपको संसार के भोग विलास में ही डुबाया रहता है। तो इसीलिए पराधीन को छोड़ के आप संसार में रहिए। ये नहीं कि हम संसार को छोड़ के अब त्याग के साधु संतों की शरण में ही चले जाएं। कहने का मतलब ये है कि उस चीज से आप अपनी आसक्ति हटा लीजिए कि हमको पत्नी सुख दे सकती है, पति सुख दे सकता है, बेटा सुख दे सकता है, माँ बाप सुख दे सकते हैं, संसार की कोई वस्तु हमको सुख दे सकती है। हालांकि वो आपके जीवन के लिए जरूरी बस इतना है कि जितने भी संसार की भौतिक चीजें हैं, भौतिक पदार्थ हैं, वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। भोजन है, पेट के लिए जरूरी है, रहने के लिए घर जरूरी है, सोने के लिए बिस्तर जरूरी है। तो वो सिर्फ जरूरत भर के लिए उसको यूज में किए, ये नहीं कि हम उसको अपना सुख समझ लें कि इसी में मेरी सुख और शांति है। तो वो उसमें आपको सुख और शांति नहीं है। अधिकतर लोगों को आप देखते होंगे कि बहुत से लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे बेड होते हैं, लेकिन उनके पास नींद नहीं है। अच्छे अच्छे बिस्तर तो है लेकिन नींद नहीं है। भोजन बहुत अच्छा अच्छा है लेकिन उनके पास भूख नहीं है। तो कारण यही है कि हमको संसार की वो वस्तुएं हमको सुख नहीं दे सकती। वो तो हमारे जीवन के लिए सिर्फ एक साधन मात्र है। तो उन साधन मात्र को सिर्फ हम यूज भर ही काम ले, उनसे हम मोह और लालच लोभ ना करें। उन लोग मोह और लालच लोभ से दूर हटके हमको स्वाधीन वाली जिंदगी हम जिए, क्योंकि सुख आपके स्वयं के पास है, किसी दूसरे के पास वो सुख नहीं है। आप दूसरे में सुख खोजते हैं, वो आप में सुख खोजता है। तो एक दूसरे यहाँ संसार में भिखारी बने हुए जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, संत होते हैं, गुरुजन होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनके पास सुख होता है, शांति होती है, क्योंकि वो अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। तो जो अपने आप को जानने की कोशिश करता है वो आपको भी जना सकता है। तो ऐसे लोगों की हमको संगत करना चाहिए जो खुद भी सुख से रह रहे हैं और हमको भी वो सुख शांति देंगे। इसलिए इस स्वाधीन और पराधीन को समझकर अपने जीवन को सुखमय बनाएं।